कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने यह देखिए कांदिवली में राष्ट्रपति सेवा मंडल द्वारा आयोजित दही कला उत्सव के मंच पर पहुंची। यहां पर उनका महिलाओं द्वारा जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर वोट चोरी की मटकी को यह देखिए कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ द्वारा कांदिवली में राष्ट्रपति सेवा मंडल द्वारा आयोजित दही कला उत्सव में फोड़ा गया। यहां पर वर्षा गायकवाड़ ने राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप को लगाए जा रहे हैं, जो उस बात पर उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी और उन्होंने वोट चोरी की मटकी फोड़कर यहां पर बीजेपी पर एक प्रहार करने का भी काम किया है। इस दौरान डॉक्टर अजंता यादव और राष्ट्रपति यादव द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। वर्षा गायकवाड़ कांदिवली पूर्व के लोखंडवाला सर्कल के पास राष्ट्रपति सेवा मंडल के दही कला उत्सव में पहुंची थी। यह देखिए उन्होंने गोविंदाओं को किस तरह से पुष्पगुच्छ और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हर साल की तरह इस बार भी डॉक्टर अजंता यादव और राष्ट्रपति यादव जी ने यहाँ पे ध्यान का महोत्सव रखा है। हमारा डेमोक्रेसी को जो है वो संभालने का काम ये लोग कर रहे हैं और इस बार जो है देश में पूरी तरह से एक माहौल है, देश में चर्चा है कि जिस तरह से वोट चोरी हो गई थी, जिस तरह से लोकशाही को खत्म करने का एक षड्यंत्र रचा गया था, उसके खिलाफ इस बार हमने दही हांडी तोड़ने का काम किया है। हमारे नेता आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने पूरे विस्तृत से बताया है कि किस तरह से भाजपा सरकार और जो इलेक्शन कमीशन है वो एक साथ मिलकर इस वोटों की जो चोरी करता है। तो हमारा कहना ये है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और इस स्कीम के आज यहाँ पे ध्यान लगाने का काम डॉक्टर अजंता यादव जी, राष्ट्रपति यादव जी ने किया है और उसको हमने फोड़ा है। तो आने वाले दिनों में उनके हर भ्रष्टाचार को हम खोलने का काम करेंगे। ये वोट चोरी के जो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं उसको लोगों के सामने हम लेके जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोकशाही का आत्मा इलेक्शन होता है। अपेक्षा यही है कि पारदर्शिता से इलेक्शन हो, पारदर्शिता से चुनाव के माध्यम से लोग प्रतिनिधि चुन के आए, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके साथ जो है संविधान के साथ और लोकशाही के साथ कुछ लोग षड्यंत्र करते हैं, उनके खिलाफ के दही हांडी फोड़ने का काम। विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनने के बाद एक भी जीत नहीं दे पाए, यही वजह है कि वो इस तरह से वोट चोर का आरोप लगा के खुद को सेफ कर रहे हैं। विपक्ष क्या बोलते हैं इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहती। मेरा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बात कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी ने एक आरोप लगाया इलेक्शन कमिश्नर पे, इलेक्शन कमिश्नर से डेटा मांगे। अगर इलेक्शन कमिश्नर चोर नहीं तो डेटा दे देवे, और उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया है, एकदम सही है। और जब 2024 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, मैंने मेरे वार्ड में भी लगाया हूँ, मैंने लेटर दिया हूँ जो यहाँ के आरओ थे 160 कांदिवली विधानसभा को, कि गलत वोटरों की एंट्री हुई है, कौन इनकी जाँच किया जाए। और यहाँ के रहने वाले के वोट, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, तुलजा भवानी के रहने वालों का नाम त्रिमूर्ति में, त्रिमूर्ति के रहने वालों का नाम आजाद चाल में, तो उसमें लोगों को मालूम नहीं पड़ा और उसमें काफ़ी वोट वो ऐड किए। तो डेटा दें, डेटा देने में तकलीफ क्या है। और जो चोर नहीं है उसको ये सब बेफिक्र होकर आना चाहिए। कर नहीं तो डर क्या, कहावत है, कर नहीं तो डर क्या। इलेक्शन कमिश्नर अगर किया नहीं है तो आ जाए मैदान में, बोले ये डेटा है और हमने ईमानदारी से काम किया। इलेक्शन कमिश्नर चोर है तो चोर है। आज इस मंच से गोविंदाओं का स्वागत किस तरह कर रहे हैं, और दही हांडी जो आज हांडी आपने यहाँ पे लगाई गोविंदाओं के लिए, उनकी सेफ्टी का कितना ध्यान रखा है? जो हम गोविंदाओं का एकदम स्वागत कर रहे हैं। कल रात से ही बरसात का शुरुआत है, काफ़ी गोविंदा पथक आके गए हैं और अभी भी आ रहे हैं, और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ, और उनके लिए सेफ्टी व्यू से हम फर्स्ट एड एम्बुलेंस की सुविधा रखते हैं। और यहाँ पे बगल में एपेक्स हॉस्पिटल है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे बगल में आई, उनसे बात की है। यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल है, उनसे हमने बात करके कुछ तकलीफ, भगवान करे इससे कोई तकलीफ नहीं पड़े, एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं पड़े, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़े, हमारे प्यारे बच्चे एकदम जोश और खरोश के साथ अपना गोविंदा मनाए। यही कृष्ण भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि सभी को खुशहाली करे और वोट चोर को न्याय दे कि वोट चोरी हुआ है कि नहीं, इसका फैसला करे। आज दही हांडी कला जो हम यहाँ पे मनाते हैं, ये एक उत्सव है जो हर साल राष्ट्रपति सेवा मंडल के द्वारा आयोजित किया जाता है। आप देख रहे हो कि बड़े उत्साह से हमारी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय वर्षा गायकवाड़ जी का आगमन हुआ था, उसी तरह असलम जी आएंगे। तो हर साल हम ये दही कला उत्सव इसलिए मनाते हैं कि जो
यंग क्राउड है, जो यूथ है, उनको हम एनकरेज करते, मोटिवेट करते हैं। एट द सेम टाइम उनको जो भी वो पथक लेकर आते हैं उनसे हम सुरक्षा की भी बंदोबस्त रखते हैं कि वो सुरक्षित अपने उत्साह को मनाएं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कि उनको कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो लास्ट थर पे चढ़ते हैं सबसे पहले वो बहुत छोटे रहते हैं और उनको बचाना हमारी जवाबदारी है। तो हम उनको बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करते हैं ताकि कि वो दही कला का उत्सव अच्छे से मनाए। लेकिन इस बार हमने, हर साल हम दही कला उत्सव में भ्रष्टाचार की हंडी फोड़ते हैं और आप देख रहे हो कि हमने ये वोट चोरी की हंडी फोड़ी है। ये वोट चोरी की इसलिए हंडी फोड़ी है कि आप देख ही रहे हो कि आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी ने किस तरह भाजपा सरकार और इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया है। आप ये देखिए कि एक घर में, जो घर भी उन्होंने दिखाया, एक उसमें बाहर एक वो भी था, ये अपना भरा हुआ ये था, पानी भरा हुआ था, छोटा सा घर था, हार्डली उसमें जगह थी, लेकिन उसमें 80 वोट थे। तो ये कहाँ से 80 वोट एक छोटे घर में कहाँ से आएंगे? उन्होंने ये भी दावा किया है कि महाराष्ट्र में जब इलेक्शंस हुए 75 लाख से ज़्यादा वोट्स यहाँ पे जो थे वो वोटिंग 5 o'clock के बाद 1 घंटे में हुई है। लेकिन उसकी जो कैमरा फुटेज है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहे हैं। जैसे डिजिटल वोटिंग का जो स्टेटस है वो पूछने पे वो नहीं दिखा रहे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी टीम को लेकर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कर्नाटक में उन्होंने जो स्टडी किया है, ये चौंकाने वाली बात है कि हमारा संविधान आज हल्ला बोल पे है। आज हमको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, जो अधिकार मिल रहा है वो भी इस तरीके से छीना जा रहा है। तो उसके लिए रोक लगनी चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए। इसलिए आज हमारी वर्षाताई गायकवाड़, आप देख ही रहे हो कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ आवाज़ उठाती हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में श्री कृष्ण हमारे देश को प्रगति पथ पे ले जाए, और न कि जिस तरीके से वोट चोरी हो रही है, जिस तरीके से संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे हुए संविधान पे जिस तरीके से बीजेपी सरकार अन्याय कर रही है, इसको कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। राहुल जी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का ही डेटा है, मेरा डेटा तो है नहीं, तो मैं इलेक्शन कमीशन का डेटा मुझे क्यों देना है उनको प्रूफ करके? वो डेटा मैंने निकाला जो उनका है, वो जब उनका ही डेटा निकाल रहे हैं तो वो क्यों प्रूफ दिया जाए? वो तो उनका ही डेटा है। वो उनके जो जवाब है वो दे नहीं रहे, बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। आने वाले समय में जनता, ये जो जनता है, ये अब समझदार जनता है, ये देखेगी कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है और उनको पूरा जवाब देगी। और ये सरकार हटनी चाहिए, ऐसे हम सबका कहना है। बिल्कुल।